Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hopefully you are enjoying good health. Dear students, as you know, we have started the chapter number 14, जो remaining portion था उसमें हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा टॉपिक था और उसमें हमने जो दो मेन टॉपिक्स डिस्कस कर लिए. अब एक थर्ड जो टॉपिक है वो रह गया इसका मेन जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का. जो फर्स्ट वन जो था दैट वाज ब्लड, दूसरा था हार्ट. ठीक है, हार्ट से रेलेवेंट हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड मेजर कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट आर द ब्लड वेसल्स, द पाथवेज थ्रू विच द ब्लड इज़ गोइंग टू बी फ्लो. ठीक है, फ्लूइड क्या था? ब्लड था. उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता था? उसको पंप कौन करता था? हार्ट करता था. अब वो ट्रांसपोर्ट किस रास्ते से होगा, उन रास्तों को, उन चैनल्स को, उन पाथवेज को कहते हैं ब्लड वेसल्स. ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज द ब्लड वेसल्स. So, dear students, जो blood vessels हैं, as you know, we have got three kind of different blood vessels, arteries, veins, and the smallest one, the capillaries. Clear? तो तीन तरह की blood vessels हैं जो कि humans के अंदर पाई जाती हैं, and we will discuss them in terms of comparative terms. इनको comparative terms में discuss करेंगे ताकि हमारे लिए याद रखना और इसको समझना जो है वो आसान हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द आर्टरीज. So we are going to discuss the arteries, the veins, and the capillaries. These are the three types of different blood vessels which carry the blood. So सबसे हम पहले बात करेंगे इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि आर्टरी किसे कहते हैं, वेन किसे कहते हैं और कैपिलरी किसे कहते हैं. ठीक है, उसके बाद हम इसकी बात आएंगे इसके स्ट्रक्चर के हवाले से. ठीक है, सो आर्टरी उस ब्लड वेसल को कहेंगे, द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द ऑर्गन्स. ठीक है, तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे. द ब्लड वेसल which carry blood away from heart. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है आर्टरी का. कोई भी ऐसी ब्लड वेसल जो कि हार्ट से अवे, दूर ब्लड लेकर जाए टुवर्ड्स द ऑर्गन्स, उसको हम आर्टरी कहते हैं. और नंबर 2, वेन, द ब्लड वेसल which carry blood towards the heart. So basic difference. ठीक है, आपने क्या याद रखना है? ये away from heart और ये towards the heart. तो ये इनमें बेसिक डिफ्रेंसिएशन है. जो बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती है उसे हम वेन कहते हैं. और कैपिलरी the blood vessel which is present between arteriole and
वेनियोल, यानी आर्टेरियोल आर्टरी की स्मॉल ब्रांच को कहते हैं, और इसी तरह से वेनियोल वेन की स्मॉल ब्रांच को कहते हैं। ठीक है, तो उनके दरमियान में ये मौजूद होती हैं। आई विल शो यू इन द डायग्राम्स एज वेल, तो वहाँ से मज़ीद कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो सेकंड जो पॉइंट हम देखेंगे इनका फंक्शन के हवाले से, इट वाज the first point was definition. Now important thing is its function. So arteries जो होते हैं बेटा, they carry oxygenated blood usually. ठीक है, they carry oxygenated blood from heart to the different parts of the body, as we have I told you, away from the heart. ठीक है, ये टिश्यूज़ की तरफ, ऑर्गन्स की तरफ, सिस्टम्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं। सो ये याद रखना है। और जो वेन्स हैं, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आमतौर पर जो वेन्स होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर, जिनके अंदर ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले से उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन जो होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड वेसल्स। क्लियर, जबकि जो कैपिलरी है इसके अंदर चूँकि यहाँ पर एक्सचेंज होना होता है चीज़ों का। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर दे हैव ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्यों होता है? बिकॉज आर्टरी से जो ब्लड आएगा वो आर्टेरियोल में, और आर्टेरियोल आगे डिवाइड होती है इनटू कैपिलरी। आई विल शो इन द डायग्राम एट द लास्ट। और वहाँ से फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो टिश्यू को सप्लाई किया जाता है, सेल को सप्लाई किया जाता है, और वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव होती है, आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, वो उसके अंदर ऐड कर दी जाती है। और ये कहाँ पर सारा कुछ हो रहा होता है? एक्सचेंज दैट टेक्स प्लेस एट द कैपिलरी लेवल, एट द कैपिलरी बेड। क्लियर, सेकेंड, सो ये डिफरेंस याद रखना है, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, नाउ द थर्ड फंक्शन दैट इज वेल्व्स। वेल्व्स में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किसी भी चीज़ के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। क्लियर, सो इन केस ऑफ आर्टरीज, लेट्स हैव अनदर पॉइंट डिस्कस, उसके बाद हम देखेंगे वेल्व्स को। एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते चले, एक एक्सेप्शन है रिगार्डिंग द फंक्शन। वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन रिगार्डिंग द फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। वो एक्सेप्शन ये है कि जो आपने हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने डिटेल से समझाया था, जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, it carries deoxygenated blood. लेकिन आम तौर पर हमने बात की कि ये कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक्सेप्शन कहाँ पर है? हार्ट के अंदर। आपको याद होगा राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी ट्रंक निकलता है और वाकर जाकर वो लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं। तो राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आ रहा होता था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पूरी बॉडी में एक्सेप्शन है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर, इसी तरह से वेन्स के अंदर भी एक्सेप्शन है। द वेन इज द पल्मोनरी वेन carries oxygenated blood that carries oxygenated blood कहाँ से? लंग्स से, from lungs to heart
while pulmonary arteries carries deoxygenated blood from heart to the lungs. आपको याद होगा दो तरह की सर्कुलेशन थी, एक थी सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक थी पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो थी जो हार्ट और बाकी ऑर्गन्स के दरमियान में होती थी, इसलिए हमने हार्ट को कहा था इट्स द डबल सर्किट हार्ट। हमारे जो ब्लड है, जो हार्ट होता है, ये डबल सर्किट होता है इसके अंदर। आपने जो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में याद होगा एवोल्यूशन ऑफ हार्ट के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हुई थी। सो हार्ट जो है डबल पंप है, एक साइड पे ऑक्सीजनेटेड और दूसरी साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्लियर? तो ये याद रखना है आपने। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या थी? हार्ट के राइट वेंट्रिकल राइट पंप के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वहाँ से पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स में गया, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेट होकर वापस पल्मोनरी वेन के जरिए वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया और वहाँ से फिर पूरी बॉडी को सप्लाई किया गया था। दैट वाज डिस्कस्ड। सो जो एओर्टा के ज़रिए डिस्कस किया वो वहाँ से मूव कर पूरी बॉडी को जा रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है? और इसी तरह से ये सारे बाकी सिस्टम्स को सप्लाई किया जा रहा है उसमें, तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाएगी। लेकिन सिर्फ जो ऑक्सीजनेशन के लिए जो ब्लड जा रहा है लंग्स और हार्ट के दरमियान, सिर्फ लंग्स और हार्ट के दरमियान, ये कहलाती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर? सो दैट वाज एन एक्सेप्शन रिगार्डिंग देयर फंक्शंस। एक पल्मोनरी आर्टरी, बाकी तमाम आर्टरी। देखिए प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल वही रहेगा कि ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से अवे लेकर जाए। तो यहाँ पर भी ये हार्ट से लंग्स की तरफ लेकर जा रही है, तो है तो आर्टरी, लेकिन आमतौर पर जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओनली द एक्सेप्शन इज द पल्मोनरी आर्टरीज। क्लियर? नाउ द वाल्व्स, as I was discussing, कि valves are the structures which Allah had made to make the prevent the backflow of blood. ठीक है? तो आम तौर पर valves arteries के अंदर नहीं होते आम तौर पर। ठीक है? no valves। जबकि वेन्स, क्योंकि ये नीचे की तरफ लेके जा रहा है, तो यहाँ पर बैक फ्लो होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। वेन्स क्या करती हैं, वो टिश्यूज पूरी बॉडी के टिश्यू से हार्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, पूलिंग होने की कोशिश होगी, लेकिन उसको बचाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है कि वेन्स के अंदर रखे हैं वेल्व्स, ताकि जो ब्लड ऊपर की तरफ एक दफ़ा आ गया है वो वापस नीचे को ना जाए। क्लियर? सो the veins, they have valves, while in the capillaries there is no need of valves. यहाँ पर valves की ज़रूरत नहीं होती है। No valves in capillaries। लेकिन जैसे फंक्शन के हवाले से एक्सेप्शन थी, इसी तरह से यहाँ पर valves के हवाले से भी एक एक्सेप्शन आपसे डिस्कस करता चलता हूँ। There is another exception regarding the valves। वो एक्सेप्शन क्या है बेटा? कि जो एक पल्मोनरी वॉल्व, याद है आपको कहाँ पे था? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान में। सो वहाँ से तो दैट इज़ एन आर्टरी। ठीक है? तो उसके दरमियान में है एक वाल्व और दूसरा एओर्टिक वाल्व, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में था। ठीक है? क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ ब्लड जाना है, तो यहाँ पर ब्लैक फ्लो होने का खदशा होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर आर्टरी के अंदर ये एक एक्सेप्शन रखी कि ये दो आर्टरीज ऐसी हैं जहाँ पर वेल्व्स मौजूद होते हैं। ठीक है? लेकिन आम तौर पर वेल्व्स नहीं होती आर्टरीज के अंदर। सो दैट इज एन एक्सेप्शन रिगार्डिंग द वेल्व्स इन द आर्टरीज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो के हवाले से देखा जाए, सो रैपिड ब्लड फ्लो होता है इन द आर्टरीज। ठीक है? जैसे सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता होगा, जितना ज़्यादा उसका डायमीटर होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर ब्लड फ्लो होगा। और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाती जाती हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ ये जाएगा, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होता जाएगा, तो फ्लो का जो है वो अल्टीमेटली कम होता चला जाता है। ठीक है? सो सबसे ज़्यादा जो ब्लड फ्लो है
दैट इज प्रेजेंट इन द एओर्टा, ठीक है। और कितना होता है बच्चे? अबाउट 400 to 500 मिलीमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड के हिसाब से होता है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे एओर्टा से नीचे की तरफ जाएगा तो उसकी जो फ्लो है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है ये हमारी एओर्टा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, ठीक है। जो वेन्स होती हैं इनके अंदर अगर ब्लड फ्लो की बात करी जाएगी, सो ये स्मॉल वेन से जब लार्ज वेन्स बनती हैं, यहाँ पर लार्ज से स्मॉल की तरफ कम हो रहा है, ठीक है, लार्ज आर्टरी टू स्मॉल डिक्रीज करेगा। जबकि वेन्स के अंदर क्या होता है? स्मॉल वेन्स टू लार्ज वेन्स, ये इंक्रीज करता है फ्लो, क्लियर। और जबकि सबसे जो स्लोएस्ट ब्लड प्रेशर है दैट इज प्रेजेंट इन द कैपिलरीज, सबसे स्लो ब्लड फ्लो जो होगा वो यहां पर होगा स्लोएस्ट। और कितना होता है? अबाउट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। और बेटा इसकी भी रीज़न है, रीज़न इसके पीछे क्या होती है? क्योंकि इस लेवल पे होना है एक्सचेंज। अगर यहाँ पर ब्लड फ्लो थोड़ा फास्ट हो जाए तो देयर वुडंट बी एन एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स लाइक गैसेस, लाइक हार्मोन्स, लाइक विटामिन्स, लाइक एंजाइम्स, लाइक न्यूट्रिएंट्स, लाइक मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फ्लो ज़्यादा होगा तो फिर जो है वो एक्सचेंज का जो रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से अल्लाह ताला ने सबसे कम जो है वो फ्लो इसके अंदर कैपिलरीज में रखा है, ताकि बहुत आहिस्ता से यहाँ से जाएगा तो ताकि आसानी के साथ अप्रोप्रिएट जो है वो एक्सचेंज यहाँ पर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द बोर एंड थिकनेस। तो जो आर्टरीज होती हैं इनका बोर स्मॉल होता है बट हैव थिक वॉल्स, ठीक है। बोर इनका स्मॉल है कंपैरेटिवली, लेकिन जो थिकनेस है इनकी ज़्यादा होती है। थिकनेस इनकी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर दे हैव टू मीट द प्रेशर, ठीक है, ताकि ये रप्चर ना हो जाए, इसलिए ये थोड़ी सी थिक होती हैं। एज फार एज वेन्स आर कंसर्न, इनका कंपैरेटिवली लार्ज होता है। बोर कहते हैं ल्यूमेन को, ठीक है, जैसे ये सुराख जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, हम बोर उसको कहा जाता है, ल्यूमेन जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। सपोज दिस इज ब्लड वेसल, तो ये इसका बोर कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें कंपैरेटिवली वेन्स का बोर थोड़ा सा लार्ज होता है, लेकिन इसकी वॉल्स थोड़ी थिन होती हैं एज कंपेयर टू द आर्टरीज, क्लियर। और जबकि कैपिलरी की बात करेंगे तो इसके वॉल्यूम के हिसाब से इनका जो बोर होता है वो लार्जर होता है, और इनकी तो वॉल होती ही सिर्फ 1 सेल थिक, ठीक है, एक लेयर होती है सिर्फ एंडोथेलियम, वो आगे डिस्कस करूंगा मैं इसके स्ट्रक्चर के में अंदर। तो ये सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसके वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बोर होता है कैपिलरी का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एओर्टा से बड़ा है या किसी, ये स्मॉलेस्ट होती हैं। इनके वॉल्यूम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम, उसकी रेशो के हिसाब से इनका जो बोर होता है वो लार्जर होता है, क्लियर। तो इनके अपने वॉल्यूम्स के हिसाब से हमने इसकी वो बोर की बात कर रहे हैं, इसके ल्यूमेन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो सुराख होता है जिसमें ब्लड ने फ्लो करना होता है, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, that is muscular and elastic tissue, muscles and the elastic tissue thickness.
मसल्स की बात करेंगे, इंशाल्लाह आगे डायग्राम में भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। तो इनके अंदर थिक होती है मस्कुलर लेयर, स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, थिक होती है, और इलास्टिक टिश्यू भी इसमें ज़्यादा होता है कंपैरेटिव विद द वेंस। इसके अंदर जो मस्कुलर लेयर होती है स्मूथ मसल्स की, दैट इज थिन, और इसके अंदर लेस इलास्टिक फाइबर्स, इसके अंदर मोर इलास्टिक फाइबर्स या इलास्टिक टिश्यू। क्लियर? तो लेकिन मसल्स की बात करेंगे तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होंगे आर्टरीज के अंदर और कम होंगे कंपैरेटिवली इन द वेन्स। जबकि इसकी हम बात करें तो इनके अंदर नो मसल्स, ठीक है, एंड नो इलास्टिक फाइबर्स या इलास्टिक टिश्यू इसके अंदर होता नहीं, इसके अंदर है ही एक लेयर। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है इलास्टिसिटी के हवाले से, आर्टरीज जो होती हैं दे आर मोर इलास्टिक, वेन्स इनसे थोड़ा कम इलास्टिक होती हैं, जबकि कैपिलरीज आर नॉन इलास्टिक, इनके अंदर इलास्टिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें रखी हैं। यहाँ पर उसकी रीज़न है कि आर्टरीज के अंदर चूँकि ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर इनके अंदर इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, तो बेटा आर्टरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता, वेन्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स नहीं होता, जबकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किस लेवल पे होता है? एट द कैपिलरी लेवल। सिर्फ ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो है वो मटेरियल्स एक्सचेंज हो सकते हैं। क्लियर? उसके वाले से एक और चीज़ जहाँ पर देख सकते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट इसका बना सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम ब्लड प्रेशर के हवाले से बात कर सकते हैं। जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर हाई होता है कंपैरेटिवली, वेन्स के अंदर लेस, और इनके अंदर वेरी फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, बहुत कम होता है। ठीक है, इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी लार्जेस्ट एग्जाम्पल। तो सबसे बड़ी जो आर्टरी है दैट इज एओर्टा। सबसे बड़ी जो वेन्स हैं दैट आर द वेना कैवास। ठीक है, इसमें इन्फीरियर वेना कैवा प्लस सुपीरियर वेना कैवा जो कि राइट एट्रियम के अंदर आकर के पोर हो रही होती हैं, तो इनका होता है। ठीक है, ये इनकी लार्जेस्ट एग्जाम्पल, तो इसमें नहीं कोई। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस देयर स्ट्रक्चर। द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर स्ट्रक्चर। So if you look at the structure,
the outermost layer, then the middle layer, elastic tissue, and finally the innermost layer. इसी तरह से the outermost layer, सो नाउ वी आर गोइंग टू लेबल इट दम. सो जो लेयर्स होती हैं उनको हम साइंटिफिक टर्म में एक नाम दिया जाता है ट्यूनिक्स का. दे आर कॉल्ड एज द ट्यूनिक्स. ठीक है, ट्यूनिक्स का मतलब है मीन्स लेयर्स. ये याद रखना आपने. ठीक है, सो नाउ वी गोइंग टू लेबल. ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, दिस इज द आउटर मोस्ट. इसको कहते हैं ये वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, और ये बनती है, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, उसके नीचे ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, दिस इज मिडल लेयर और कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया. अब जो ट्यूनिका मीडिया है ये वाली, इसमें एक तो हम मसल्स को भी काउंट करेंगे और नंबर 2 इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स को भी काउंट करेंगे, इलास्टिक लेयर को भी काउंट करेंगे. क्लियर? तो इट इज़, ये आउटर जो देख लें, दैट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स
और उसके बाद ये जो नीचे ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है, दिस आर द इलास्टिक टिश्यू। यहाँ पर भी ये है, ये इलास्टिक टिश्यू, ठीक है, और ये मस्कुलर लेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टरी की जो लेयर है, मस्कुलर लेयर, वो थोड़ी थिक है। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बारीक रिंग बनाया गया है, ये थोड़ी सी थिन होती है। यहाँ पर इलास्टिक लेयर भी देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी कम है। यहाँ पर ब्लैक कलर में जो नज़र आ रहा है इलास्टिक टिश्यू, ये इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है आर्टरीज के अंदर। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, दैट दिस वन, इसे हम कहते हैं, दिस इज innermost layer or called as tunica interna। tunica interna सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है। और ये किससे बनती है? इट इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियम, दैट इज एन एपिथीलियम, ठीक है। एपिथीलियम की जो टू टाइप्स, सब टाइप्स, उसके अंदर ये आती है एंडोथीलियम। तो ये तीन मेजर लेयर्स, ये आउटर मोस्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना, दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 2 इज द ट्यूनिका मीडिया, द मिडल लेयर। ये दो चीज़ों से बनेगी, एक तो स्मूथ मसल और दूसरा इलास्टिक टिश्यू से। स्मूथ मसल यहाँ पर आर्टरीज के अंदर ज़्यादा है, यहाँ पर ये मस्कुलर लेयर है और ये इसके अंदर थोड़ा सा कम होता है कंपेरेटिवली, ये थोड़ी थिन होती दोनों के अंदर है। उसके बाद ये नीचे ब्लैक कलर की जो शो की है, दैट इज इलास्टिक टिश्यू। इसके अंदर भी थोड़ा कम है, लेकिन इसके अंदर आर्टरीज के अंदर इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा होता है। इसी वजह से तो उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, बिकॉज उनके अंदर जब ब्लड प्रेशर से आता है, हार्ट उसको पंप करता है, तो वो प्रेशर से आएगा तो उनको आगे एक्सपेंड करना पड़ता है, ठीक है, उनको एक्सपेंड करना पड़ता है। इसी वजह से तो हमें वो पल्स फील होती है, ठीक है। जब हम पल्स को चेक करते हैं तो हमें वहाँ पर ऐसे थ्रॉबिंग सेंसेशन जो फील होती है, जैसे यहाँ पर हम रेडियल पल्स की बात करें तो यहाँ पर हमें ऐसे रिदमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन हमें जो फील होती है इसके अंदर, वो फीलिंग किस चीज़ की होती है? यहाँ पर जो रेडियल आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर से आ रहा है, प्रेशर जब उस यहाँ पर आकर टकराता है तो ये इसकी वॉल्स ऐसे एक्सपैंड करती हैं। एक्सपैंड होने बाद चूंकि इनके अंदर इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा होता है तो ये वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। क्लियर? और अगर बोर के अतबार से भी देख लें तो बेटा यहाँ पर देखें, ये वेन का थोड़ा सा बोर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है, और आर्टरीज का थोड़ा बोर जो होता है, यानी कि जो ल्यूमन है वो थोड़ा सा कम होता है। और ये किससे बनता है? जो इनर मोस्ट लेयर, दैट इज ट्यूनिका इंटरना, और जिसको कहते हैं एंडोथीलियम। ये ट्यूनिका के जो टर्म्स हैं ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, तो इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आप उसमें सिंपल आउटर मोस्ट, मिडल और इनर मोस्ट लेयर के हवाले से भी उसको याद रख सकते हैं। ये है जी कैपिलरी सिंगल सेल थिक, पहली बात याद रखनी है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ only one layer of cells, ठीक है, एक ही सेल्स की लेयर है। ये कौन से सेल्स हैं? दिस इज एक ही लेयर, दिस इज एंडोथीलियम। और इसके प्रोपोर्शन, इसके वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो इसका जो सा ये बोर है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द अदर वंस, इसके वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो। क्लियर? अब ये इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ब्लड फ्लो कैसे करता है, उसके हवाले से एक छोटी सी डिस्कशन हम कर लें। यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ।
So this is our circulatory system. So this is an artery. आर्टरी जब डिवाइड होती है तो इससे जो स्मॉल ब्रांचेस हैं उन्हें कहते हैं आर्टेरियोल्स, और जब आर्टेरियोल्स डिवाइड करती हैं तो उससे ये बनती हैं कैपिलरीज. सो दीज आर कैपिलरीज. दीज ये वाली जब कैपिलरीज दोबारा मिलती हैं तो दे फॉर्म venules, and venules they join together to form veins. और जो डायरेक्शन होती है फ्लो ऑफ ब्लड की वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. आर्टरी से ब्लड जाता है पहले आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल से फिर कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज के अंदर उसका एक्सचेंज होगा और उसके बाद टू द वेन्यूल्स एंड वेन्यूल्स टू द वेन्स और वेन्स से फिर आगे हार्ट में. सो दैट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी. तो इस तरह से ये आपने याद रखना है. क्लियर? तो यहाँ पर ये कैपिलरी बेड है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक्सचेंज होना है. इससे पहले ना यहाँ पर एक्सचेंज होता है ना यहाँ पर एक्सचेंज होता है मटेरियल्स के, किसी भी तरह के मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, जो कुछ भी है वो यहाँ पर आकर एक्सचेंज होगा. इससे पहले नहीं. ये ना आर्टेरियोल में, ना आर्टरी में, ना वेनियोल के अंदर, ना वेन्स के अंदर. इस लेवल पे एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज यहाँ पर एक्सचेंज होना होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. इसमें याद रखिएगा इनके स्ट्रक्चर्स भी हमने डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ के हवाले से इसको डिस्कस भी किया था. इनके फ्लो को भी डिस्कस कर लिया. और इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.